हाईलाइट स्टडी पॉइंट। आज मैं आप लोगों को ये चैनल के माध्यम से क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 जो त्रिभुज है उसके बारे में मैं बताऊंगा। त्रिभुज का थोड़ा सा इंट्रो दूंगा और उसके बाद समरूप त्रिभुज होता क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समरूप समझने से पहले हम लोग त्रिभुज के बारे में जानते हैं। ठीक है, त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज का परिभाषा क्या है, इस सब के बारे में मैं जानता हूँ। उसके बाद समरूप के बारे में जानूंगा। वह देखिए, यह आपका एक प्रकार का त्रिभुज लिखा हुआ है जिसका नामकरण किया हुआ है ABC। समझ गया, जिसमें यहाँ पर एक एंगल है A है और यहाँ पर एंगल क्या हुआ B है और यहाँ पर एंगल क्या है C है। कोई दिक्कत है नहीं है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिभुज ABC बोलेंगे। अब इसका परिभाषा की ओर आते हैं तो वैसा क्षेत्र या वैसा आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हुई हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे बुआ, त्रिभुज बोलेंगे। जस्ट लाइक आप लोग देख रहे हैं ABC जो है, समझ गए, वह तीन भुजा से घिरकर बना हुआ है और यहाँ पर एक कोण क्या है बुआ, एंगल A है और दूसरा कोण एंगल B है और तीसरा कोण क्या है, एंगल C है। और जिसमें भुजा क्या है बुआ, AB एक भुजा है, BC एक भुजा है और AC एक क्या है, भुजा है। ठीक है, तो बुआ त्रिभुज का परिभाषा हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। देखिए, त्रिभुज को अंग्रेजी में ट्रायंगल बोला जाता है। इसका परिभाषा है वैसा आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हुई हो। कोई दिक्कत? यह आपका क्या हो गया बाबू, परिभाषा हो गया। वैसा आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हुई हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे बुआ, त्रिभुज बोलेंगे। तो त्रिभुज आप लोग अच्छी तरह समझ गए। अब त्रिभुज का टाइप आप लोग 9th क्लास में पढ़े थे कि एंगल के विचार से त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया था। एक आपका न्यून कोण, एक अधिक कोण और एक क्या बाबू, सम कोण। और भुजा के विचार से त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया था। एक आपका समबाहु था, एक समद्विबाहु था और एक क्या था बुआ, विषमबाहु था। ठीक है, ये कोण और भुजा के विचार से त्रिभुज को बांटा गया था। अब हम लोग यह सब तो 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब इसी का थोड़ा डिफिकल्ट रूप आपको 10th में दे दिया, समरूप त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज तो हम लोग समझ गए, अब समरूप के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए बुआ, समरूप को अंग्रेजी में सिमिलर बोला जाता है। अब देखिए सिमिलर होता क्या है इसके बारे में समझिए। सम मतलब इसका अगर टुकड़ा कीजिएगा तो यह आपका बराबर होगा और रूप का टुकड़ा कीजिएगा तो यह आकार होगा। ठीक है, देखिए सम मतलब क्या हुआ बुआ, बराबर, और रूप का मतलब कि क्या, आकार, मतलब बराबर आकार होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समरूप बोलेंगे। जस्ट लाइक आप देखिए बुआ, एक त्रिभुज ये है ABC और एक त्रिभुज क्या है, यह है PQR। आप यहाँ पर देखिए बाबू, यह जो त्रिभुज ABC है, समझ गए, इसका आकार और इसका आकार दोनों बराबर है। ठीक है, लेकिन केस यह है कि इसको जो मेजर करेंगे 100 और इसको जो मेजर करेंगे 100, दोनों में क्या है, फर्क है, मतलब अंतर है। मतलब इसको जो भुजा को मापेंगे 100 और इसको भुजा को मापेंगे 100, दोनों का क्या है, अंतर है। और इसका ये न बराबर है, न इसका ये बराबर है, न इसका ये बराबर है। कोई दिक्कत है? तो इसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू, समरूप त्रिभुज कहेंगे। तो इस प्रकार लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। यह जो आपका बीच में जो लिखा गया है मिड पॉइंट में, यह समरूप का आपका साइन होता है। समरूप को जो सूचित किया जाता है इसके माध्यमों से किया जाता है। कोई दिक्कत है बुआ? तो इसे हम लोग क्या कह देंगे, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि सर इस प्रकार हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन त्रिभुज समरूप है और कौन त्रिभुज समरूप नहीं है? क्या हमको ऐसा फिगर बाबू देख लीजिए, ऐसा बना देगा, अब हमको कंफ्यूजन हो जाएगा
इसको ABC नामकरण कर देंगे और इसको क्या करेंगे बुआ, PQR करेंगे। ठीक है, अब कंफ्यूजन क्या होगा कि ये बड़ा त्रिभुज है और ये छोटा त्रिभुज है। ठीक है, लेकिन आकार तो दोनों का बराबर है, लेकिन मेजर करने में क्या होगा बाबू, ये थोड़ा बड़ा आएगा और यह क्या आएगा, छोटा आएगा। तो हम लोग बता चुके हैं आप लोग को समरूप के बारे में कि आपका माप जब मेजर कीजिएगा तो वह डिफरेंट आ सकता है, लेकिन आकार उसका क्या होगा, बराबर होगा। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समरूप बोलेंगे। तब देखिए इसके लिए दो केस आया कि आप कैसे जानिएगा कि कौन समरूप त्रिभुज है और कौन समरूप त्रिभुज नहीं है, मतलब सिमिलर ट्रायंगल कौन है और सिमिलर ट्रायंगल कौन नहीं है। कोई दिक्कत है? इसके लिए दो केस है। जब दो त्रिभुजों को आप समरूप कीजिएगा तो फर्स्ट केस आपका होगा संगत भुजाएं क्या होगा, बराबर होगा। संगत भुजाएं संगत कोण जो होगा वह बराबर होगा और संगत भुजाएं क्या हो जाएगा बुआ, समानुपाती हो जाएगा, मतलब एक अनुपात में हो जाएगा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे बुआ, समरूप त्रिभुज बोलेंगे। तो आप लोग क्या देखिए अभी कि समरूप त्रिभुज हमको करने के लिए दो केस का होना जरूरी है। फर्स्ट केस है आपका संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं क्या होगा बुआ, समानुपाती होंगे। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समरूप त्रिभुज बोलेंगे। कोई दिक्कत? तो अब हम लोग दो त्रिभुज बनाते हैं और उसको समरूप करते हैं। ठीक है, और उसका एंगल ए बराबर एंगल पी किस प्रकार आप लोग समरूप कीजिएगा उसका फार्मूला लिख देते हैं और वो फार्मूला के माध्यम से एक क्वेश्चन समरूप कर देते हैं। उसके बाद आप लोग का 6.1 पढ़ाने लगेंगे। ठीक है, देखिए देखिए बाबू, हमको समरूप त्रिभुज प्रूव करना है कि किस प्रकार आप जानिएगा कि कौन त्रिभुज समरूप है और कौन त्रिभुज समरूप नहीं है। ठीक है, इसके लिए समरूप होने के लिए दो केसों का होना जरूरी है। जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो फर्स्ट आपका केस क्या आएगा बुआ, संगत कोण बराबर होंगे, या लिख सकते हैं संगत कोण बराबर होंगे। और दूसरा क्या हो जाएगा बुआ, संगत भुजाएं समानुपाती होगा। तो लिखते हैं संगत भुजाएं कोई दिक्कत है बुआ? तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, समरूप त्रिभुज। ठीक है, अब किस प्रकार संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं समानुपाती होंगे यह तो मैं आपको लिख दिया, लेकिन यहाँ बताना पड़ेगा ना आपको, वैल्यू डालकर उसके बाद प्रूव करके कि यह जो संगत भुजाएं इसका समानुपाती होता है और संगत कोण समानुपाती होता है। तो यह आपका क्या हो जाएगा बुआ, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। कोई दिक्कत? तो देखिए इसके लिए मैंने एक त्रिभुज ABC बनाया और एक त्रिभुज PQR बनाया। त्रिभुज ABC का जो बुआ मेजर करने वाला जो माप है यह आपका छोटा त्रिभुज है और यह आपका क्या है, बड़ा त्रिभुज है। कोई दिक्कत है? नहीं है। जिसमें एंगल A जो है बुआ वह 30 डिग्री है। ठीक है, और एंगल P जो है वह 30 डिग्री है। कोई दिक्कत? और एंगल B का वैल्यू जब 40 डिग्री है तो यह आपका कितना है बुआ, 40 डिग्री है। ठीक है, और यह आपका 50 डिग्री है तो यह आपका कितना हो गया बुआ, 50 डिग्री। ठीक है, यह आपका संगत कोण हो गया। एंगल A किसके बराबर हो जाएगा यहाँ से बाबू, एंगल P के, और एंगल B किसके बराबर हो जाएगा, एंगल Q के, और एंगल C किसके बराबर हो जाएगा, एंगल R के। तो आपने देखा कि संगत कोण एंगल A का कोण हो जाएगा बाबू, एंगल P हो जाएगा, और एंगल B का एंगल Q हो जाएगा, और एंगल C का कितना हो जाएगा बुआ, एंगल R हो जाएगा। तो ये आपका संगत कोण हुआ। ठीक है, अब संगत भुजाएं क्या बोले थे आप लोग को कि एक अनुपात में रहेगा। इट मीन्स अगर इसका और इसका अनुपात 1/4 है तो इसका और इसका भी अनुपात कितना आना चाहिए बुआ, 1/4 आना चाहिए, और इसका भी अनुपात कितना आना चाहिए, 1/4 आना चाहिए। कोई दिक्कत? मतलब एक मानने के लिए आपको बोले 1/2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, जैसा आपका क्वेश्चन रहेगा वैसा आएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए बुआ, इसको हम लोग 3 मानते हैं तो इसको 6 मान लीजिए। इट मीन्स AB भुजा को 3 माने तो PQ भुजा को कितना माने बुआ, 6, और BC भुजा को 4 माने तो इसको 8।
क्यू आर को 8 मान लिए और AC भुजा को 5 माने तो PR को कितना माने 10। कोई दिक्कत है? अब देखिए आपको यहाँ केस लिखा हुआ है कि संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिख सकते हैं बुआ एंगल त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज कौन में बुआ PQR में। आप लोग को कल मैं इंट्रो दिया था तो बताया था समरूप त्रिभुज होने के लिए दो चीजों का होना जरूरी होता है ना बुआ। एक आपका संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजा समानुपाती होती है। और बताया था किसी भी आदमी को आपको कंपेयर करना है, मान लीजिए हमसे उनको कंपेयर करना है तो क्या करना पड़ेगा, दूसरा आदमी को आप लाइएगा तब ना आप समरूप कीजिएगा, चाहे बराबर कीजिएगा, चाहे अंतर स्पष्ट कीजिएगा। तो कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी आयत हो, कोई भी चतुर्भुज हो, उसको अगर समरूप करना है तो डबल आपको, एक आयत है तो दूसरा आयत यहाँ पर लाना पड़ेगा, एक त्रिभुज है तो दूसरा त्रिभुज लाना पड़ेगा, एक चतुर्भुज है तो दूसरा चतुर्भुज लाना पड़ेगा। कोई दिक्कत? तो मैंने क्या किया, एक त्रिभुज ABC मान लिया और एक क्या मान लिया, PQR मान लिया। अब देखिए इसमें क्या है बाबू, एंगल A बराबर है ना एंगल P के। कैसे? यह 30 है तो यह 30 है ना, यहाँ लिख सकते हैं एंगल A बराबर एंगल P बराबर कितना 30 डिग्री। ठीक है। और एंगल B बराबर एंगल Q कितना है बुआ 40 डिग्री। और एंगल C बराबर एंगल R कितना है 50 डिग्री। मतलब एंगल C का भी वैल्यू 50 है और एंगल R का भी वैल्यू कितना है 50 है। तो लिख सकते हैं एंगल C बराबर एंगल R बराबर 50 डिग्री। ठीक है। तो आपने देखा त्रिभुज को समरूप होने के लिए फर्स्ट केस जो था मेरा संगत कोण बराबर होंगे, तो इसका संगत यह हो जाएगा और इसका संगत यह और इसका संगत यह। तो इससे आपका तीनों का वैल्यू बराबर आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत है? नहीं है। अब क्या करेंगे, दूसरा का केस है आपका संगत कोण क्या होगा, समानुपाती होंगे। ठीक है। संगत भुजाएं क्या हो जाएगा बुआ, समानुपाती होंगे। कोई दिक्कत? अब देखिए इसको मैं करता हूँ इधर। अब बुआ देखिए AB का संगत भुजा क्या हो जाएगा PQ और BC का संगत भुजा QR और AC का संगत भुजा क्या हो जाएगा बुआ PR। कोई दिक्कत है? तो देखिए AB बटा इसको PQ लिख सकते हैं बुआ, तो बराबर कितना होगा 3/6 बराबर कितना 1/2। 3 कम 3 3 दूना 6। कोई दिक्कत? अब देखिए इसका संगत कौन है बुआ, ये है ना, तो BC बटा QR लिख सकते हैं। BC का वैल्यू 4 और QR का वैल्यू 8, 4 एकम 4 4 दूना 8, इसको 1/2 लिख सकते हैं। और देखिए AC बटा PR, AC का वैल्यू 5 और PR का वैल्यू 10, 5 एकम 5 5 दूना 10 बराबर कितना के 1/2 के। इट मीन्स आपने देखा कि इसका जो वैल्यू है 100 और इसका जो वैल्यू है 100 और इसका जो वैल्यू है 100, तीनों क्या आ गया, इक्वल आ गया। तीनों का वैल्यू इक्वल आ गया ना बुआ। लेकिन यहाँ पर आपने क्या देखा कि एंगल A और एंगल P का वैल्यू 1 आया और एंगल B और एंगल Q का वैल्यू 1 आया और एंगल C और एंगल R का वैल्यू क्या आया 1 आया। इसे हम लोग क्या बोल दिए, समरूप त्रिभुज बोल दिए। हालांकि संगत कोण बराबर है और संगत भुजाएं भी क्या हो गया है, एक अनुपात में आ गया। कोई दिक्कत? इसको इधर मैं लिख सकता हूँ बुआ कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है। अतः क्या हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है। यह आपका क्या हो गया, समरूप त्रिभुज का, समझ गए। एक क्वेश्चन के अनुसार मैंने डाटा रख के आपको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आती है इसमें, समझ गए कि क्या यहाँ 30 था और यहाँ 30 था और यहाँ 40 था, यहाँ 40, यहाँ 50 थे, यहाँ 50। अब मैं इसको 60 रख लेता हूँ, इसको 60 रख लेता हूँ और इसको 60, मतलब समबाहु त्रिभुज अब बना लेते हैं। ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों का वैल्यू 60-60 होगा ना कोण का, तो यहाँ पर भी 60, यहाँ पर भी 60 और यहाँ पर भी 60। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं समरूप त्रिभुज की नहीं बोल सकते बुआ, तो भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू इसके बराबर हो जाएगा और इसका वैल्यू इसके बराबर और इसका वैल्यू किसके, इसके बराबर, और इसका जो डाटा रहेगा इसके बराबर हो जाएगा, इसका डाटा इसके और इसका डाटा इसके। ये आपका क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज हो जाएगा। तो समरूप त्रिभुज होने के लिए आप दो केसों को याद रखिए। अगर त्रिभुज ABC PQR है
तो एंगल ए को एंगल पी से बराबर कर दीजिए, एंगल बी को एंगल क्यू से, और एंगल सी को एंगल आर से, और ये भुजा को इसके बराबर, और ये भुजा को इसके, और ये भुजा को इसके बाटा कर लीजिए। जो वैल्यू आएगा, अगर इक्वल आ गया तो यह समरूप है, अगर नहीं आया तो समरूप नहीं है। कोई दिक्कत है बुआ यहाँ तक? नहीं है। तो ये आपका पार्ट 1 वीडियो था समरूप त्रिभुज का। इसके बाद अगला जो वीडियो आप लोगों का रहेगा 6.1 चैप्टर जो हम लोग पढ़ाएंगे उस पर रहेगा। और इसके बाद कल जो आपका वीडियो जाएगा, समझ गए, वो थेल्स प्रमेय का जाएगा, जो आपको परीक्षा में पूछा जाता है। 5 नंबर में 5 गो आपका प्रमेय है, उसमें से एक न एक प्रमेय ऑलवेज क्या होता है, क्वेश्चन में क्या कर देता है, विस्तारित कर देता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 प्रमेय को जान लेंगे तो सब प्रमेय का जो आपका वीडियो रहेगा अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए